स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आयुष सिंघल 24/7 क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ बात करूंगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, उसके पार्ट बी सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के यूनिट 2 इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के बारे में। और क्लास 10th का इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का चैप्टर है। और इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के कंसेप्ट आपके साथ आज डिस्कशन किए जाएंगे, आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे, वो ओपन ऑफिस कैल्क एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर या एमएस एक्सेल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज करके आपको एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये हमारी 17th क्लास है और इससे लास्ट क्लास में यानी कि 16th क्लास में मैंने आपके साथ डिस्कशन किया था इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट यूनिट 2 का चैप्टर में मैक्रोज इन स्प्रेडशीट का मैंने बेसिक कंसेप्ट आपसे डिस्कशन किए थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैक्रो की हमें क्यों आवश्यकता है, मैक्रो किसे कहते हैं, मैक्रो कैसे क्रिएट करते हैं और मैक्रो को फंक्शंस के रूप में कैसे यूज करते हैं, मैक्रो को डिकोड कैसे करते हैं और मैक्रो को रन कैसे करते हैं। ये सब चीज मैंने आपके साथ डिस्कशन की थी काफी अच्छे से। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरी 16th क्लास को लास्ट क्लास को 16th क्लास को अटेंड नहीं करा है, तो प्लीज मेरी 16th क्लास को जरूर अटेंड करें और उसके बाद आज की क्लास को स्टार्ट करें। अगर आपने मेरी क्लास को 16th क्लास को अटेंड नहीं करा तो प्लीज उसको अटेंड करें, उसके बाद ही आज की क्लास को अटेंड करें, 17th क्लास को अटेंड करें। तो आपको मैक्रोज का जो टॉपिक है, जो एडवांस टॉपिक मैं कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के, वो आपको अच्छे से समझ में आएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये सिलेबस जो है, जो मैक्रोज के एडवांस टॉपिक आपके साथ डिस्कशन करने वाला हूँ, ये आपको एनसीईआरटी बुक से बोर्ड एग्जाम्स के लिए कवर करते हुए एक्सप्लेन करे जा रहे हैं। हाँ, तो चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। जो हमारा पहला टॉपिक है, पास आर्ग्यूमेंट्स टू ए मैक्रो। स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अपनी फर्स्ट क्लास में यानी कि इससे पहले वाली क्लास में, क्लास नंबर 16 लेक्चर 16 में मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैक्रोस के कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया था और मैक्रो को फंक्शन के रूप में कैसे इस्तेमाल करना है, ये आपको काफी अच्छे से बताया था। तो इसी तरीके से मैंने आपको वहां पे ये भी बताया था क्लास में, जब हम मैक्रोज को फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो ब्रैकेट्स में, जिसको कंप्यूटर लैंग्वेज में पैरेंथेसिस बोला जाता है, उस ब्रैकेट्स में कुछ ना कुछ वैल्यूज को हमें पास करना होता है और उन वैल्यूज को हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। तो इसलिए स्टूडेंट, मैं आज को आपको अपनी क्लास में 16th क्लास के बाद यानी कि आज की जो क्लास है 17th क्लास, इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूं कि मैक्रो को जब हम फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पैरेंथेसिस में ब्रैकेट्स के अंदर जो वैल्यू हम पास करेंगे, यानी कि जिस वैल्यू को हम आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, इन द कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन द कंसेप्ट ऑफ द फंक्शन टू यूज इन अ कंप्यूटर सिस्टम और टू use that macro after creating that macro as a function। मैक्रो को फंक्शन के रूप में क्रिएट करने के बाद आप उस फंक्शन को यूज करने के लिए अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में टास्क को कंप्लीट करने के लिए उस फंक्शन के पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में जो वैल्यू पास करेंगे, उस वैल्यू को हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं। उस आर्गुमेंट्स को कैसे पास करना है, ये मैं आपको मैक्रो के एग्जांपल्स के साथ समझा रहा हूँ। ये आपको मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है। एग्जांपल मैंने किस चीज का लिया, पहले आपको ये बता देते हैं। पहले मैं आपको ये लाइन समझा रहा हूं। टू अलाउ ए मैक्रो टू एक्सेप्ट ए वैल्यू, मैक्रो आपने जो क्रिएट किया फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करने के लिए, वो एक वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा। इसको अलाउ करने के लिए यू सिंपली टाइप ए नेम फॉर दैट वैल्यू बिटवीन द पैरेंथेसिस एट द टॉप ऑफ द मैक्रो। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि आपको मैक्रो को जब फंक्शन के रूप में इस्तेमाल करते हैं तो उस मैक्रो के पैरेंथेसिस में, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा पैरेंथेसिस में, तो मैक्रो के टॉप पर यानी कि फर्स्ट लाइन में आप एक स्टेटमेंट लिखेंगे जो आपकी कहलाती है स्टेटमेंट या लाइन ऑफ कोड, LOC, लाइन ऑफ कोडिंग। और इसमें आप देख सकते हैं ये जो मैंने फर्स्ट लाइन लिखी है, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखी है या फर्स्ट कोडिंग लिखी, लाइन ऑफ कोड लिखा है, सब शो अंडरस्कोर MSG और ब्रैकेट में यानी कि पैरेंथेसिस में मैंने यहाँ पे लिखा है मैसेज। तो इसको स्टूडेंट ध्यान से समझिए, ये सब जो है ये आपका फिक्स्ड वैल्यू है। सब इज अ फिक्स्ड कीवर्ड which is used with the name of the function as a macro। जब हम मैक्रो को फंक्शन के नेम के साथ यूज करते हैं तो
ये सब वर्ड को यूज करना होता है। ये सब कीवर्ड आपका बताता है कि यहाँ से आपकी कोडिंग स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपका फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, और ये जो फंक्शन है ये मैक्रो से यूज करके लिया गया है। और ये आपका जो शो मैसेज लिखा हुआ है, ये जो मैसेज लिखा है, आपका जो नाम लिखा है शो मैसेज, ये आपका मैक्रो का नेम है। और अब यहाँ पे हम कोडिंग के रूप में यूज करें तो अब ये मैक्रो का नेम है, अब बल्कि ये फंक्शन का नेम कहलाएगा। एंड इन द पैरेंथेसिस ए वर्ड इज आल्सो रिटन नोन एज मैसेज। पैरेंथेसिस में ब्रैकेट में एक वर्ड लिखा हुआ है मैसेज, जिसको हम यहाँ पे आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं। आर्ग्यूमेंट्स बोल रहे हैं जो हम फंक्शन के पैरेंथेसिस में वैल्यू को पास करवा रहे हैं, दिस इज नोन एज आर्ग्यूमेंट। एंड द मैसेज वर्ड इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ द फंक्शन शो मैसेज to use as a macro named as show message by in the line of code in the electronic spreadsheet to complete your task। अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपने रिकॉर्डेड मैक्रो को जो फंक्शन के रूप में यूज करना चाहते हैं, उसमें फंक्शन का नाम आपने रिकॉर्डेड मैक्रो वाला लिया, जिस नाम से आपने मैक्रो को सेव करा रिकॉर्ड करा था, उसके पैरेंथेसिस में एक आर्गुमेंट की वैल्यू पास करवाई, और ये फंक्शन आपका स्टार्ट होगा। इसके लिए इसको कंप्यूटर को बताने के लिए हमने कीवर्ड यूज करा जो नाम है आपका सब। तो स्टूडेंट्स आप ध्यान रखें, आपको यहाँ पे परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था। आपको एग्जाम में मैक्रो लिखने के लिए नहीं आता है, पर मैक्रो में आर्गुमेंट्स कैसे पास करवाने हैं ये आपसे कंसेप्ट एग्जाम में पूछ सकता है। तो अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप एक सिंपल 2-3 मैक्रोज के मैं आपको एग्जांपल देके यहाँ पे कंसेप्ट्स को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप उन मैक्रोज को एग्जांपल्स के रूप में तैयार कर सकते हैं और एग्जाम में लिख सकते हैं जो है अच्छे मार्क्स लाने के लिए। ठीक है, तो टीचर को आप एग्जाम्पल के रूप में वहां पे समझा सकते हैं कि मैक्रो में आर्ग्यूमेंट्स को कैसे पास करा जाता है या मैक्रो में आर्ग्यूमेंट्स किसे कहते हैं। तो दिस इज द कंसेप्ट, नॉट द क्वेश्चन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन हाउ राइट ए मैक्रो। मैक्रो लिखिए, ये क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी एग्जाम में। It is the second statement of that macro or a function is as output a message that is given to this macro। जैसे ही हम कोडिंग में कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं तो फंक्शन को क्रिएट करने के बाद आपका ये एक स्टेटमेंट यहाँ पे आपको लिखना होता है। आप ये स्टेटमेंट कुछ भी लिख सकते हैं, मैंने लिख दिया है आउटपुट ए मैसेज दैट इज गिवन टू दिस मैक्रो। इस मैक्रो में को जब हम रन करेंगे या इस फंक्शन को जब प्रोग्राम को जब हम रन करेंगे, इस कोडिंग को जब हम रन करेंगे तो आपका मैसेज आउटपुट में एक मैसेज डिस्प्ले होगा। ठीक है, जो मैसेज डिस्प्ले होगा तो मैसेज बॉक्स में डिस्प्ले होगा, यानी कि आपका एक मैसेज बॉक्स आएगा उसमें वो मैसेज डिस्प्ले होगा। एंड सब ये बताता है कि आपका जो मैक्रो फंक्शन के रूप में आप यूज करें, यानी कि जो आपने फंक्शन क्रिएट किया था अपने कोडिंग में, वो फंक्शन यहाँ पे बंद हो चुका है। ठीक है, अब आपको स्प्रेडशीट पे जब आप फंक्शन के रूप में मैक्रो को लिखते हैं तो आपकी जो विंडो ओपन होती है वो इस टाइप से ओपन होती है और आपको इस टाइप से वहां पे लिखना होता है सब शो मैसेज। ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया ये फंक्शन का नाम या मैक्रो का नाम हो गया। इट सब कीवर्ड, ये कीवर्ड है विच इंडिकेट दैट द मैक्रो और द फंक्शन ऑफ ए मैक्रो स्टार्ट फ्रॉम दैट लाइन, इस लाइन से स्टार्ट होता है। मैसेज कीवर्ड इज द आर्ग्यूमेंट। आप ध्यान रखें, फंक्शन के नेम के आगे अगर पैरेंथेसिस लगे हुए हैं, ब्रैकेट लगे हुए हैं और उस ब्रैकेट में पैरेंथेसिस में कोई वैल्यू या कोई वर्ड लिखा हुआ है, दैट वैल्यू और वर्ड इज नोन एज आर्गुमेंट, उसको आर्गुमेंट कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हम हमारा पास मल्टीपल वैल्यूज टू द मैक्रो। अभी स्टूडेंट जो मैंने अभी आपको मैक्रो का एग्जांपल दिया उसमें मैंने आपको बताया कि अगर आपको अपने मैक्रो में कोई वैल्यू पास करनी है, कोई आर्गुमेंट पास करना है तो आप कैसे करेंगे। तो वो तो एग्जांपल जो था उसमें हमने केवल एक ही वैल्यू या एक ही आर्गुमेंट पास करें। अब ऐसी भी सिचुएशन आ सकती है जब आपको एक ही मैक्रो में एक से ज्यादा वैल्यूज या एक से ज्यादा वर्ड्स या मैसेजेस आपको एक साथ पास करने। तो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, यू फॉलो द सेम पैटर्न एज पासिंग ए सिंगल आर्गुमेंट और एज ए वैल्यू और ए पैरामीटर। ठीक है, ये आपको परेशान नहीं होना है।
यहाँ पे अलग अलग नेम्स यहाँ पे लिखे गए। आर्गुमेंट, वैल्यूज और पैरामीटर, इन तीनों का मीनिंग सेम है। आप आर्गुमेंट्स के नाम से ध्यान रख सकते हैं, बिकॉज इट इज द सिंपल वर्ड टू लर्न फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए लर्न करने के लिए आर्गुमेंट एक बहुत सिंपल वर्ड और समझ में भी आता है। तो जैसे ही आपने अपने मैक्रो में एक सिंगल वैल्यू को, सिंगल आर्गुमेंट को पास करा, इसी तरीके से आप अपने मैक्रो में या फंक्शन में मल्टीपल आर्गुमेंट्स को या मल्टीपल वैल्यूज को पास कर सकते हैं, एक्सेप्ट यू पुट ए कोमा बिटवीन द फर्स्ट एंड सेकंड आर्गुमेंट। अगर आप मल्टीपल आर्गुमेंट्स को अपने मैक्रो में या फंक्शन में पास कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि जो है मल्टीपल वैल्यूज या मल्टीपल आर्गुमेंट्स के बीच में जैसे आप एक आर्गुमेंट एक वैल्यू लिखेंगे उसके बाद आपको कोमा लगाना है। तो देखिए एग्जांपल देखते हैं इसको। यहाँ पे आपका ये सब कीवर्ड हो गया, दिस इज द नेम ऑफ द फंक्शन और ए मैक्रो। यहाँ पे मैंने दो वैल्यूज या दो आर्गुमेंट्स में पास करवा रहा हूँ। यहाँ पे आ गया मैसेज, मैसेज टू, बाकी कुछ नहीं है इसमें, बाकी सब कुछ सेम है। यहाँ पे दो आर्गुमेंट मैंने पास करे, तो पैरेंथेसिस में मैं ब्रैकेट्स के अंदर मैंने दो वैल्यूज या दो मैसेज, दो वर्ड्स आपने लिख दिए। दिस इज द कंसेप्ट हाउ टू पास मल्टीपल वैल्यूज इन अ मैक्रो। ये मैंने आपको विंडो है आपकी, जब आप इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मैक्रो को देखते हैं तो आपका जो मैक्रो वहां पे लिखा हुआ होगा मल्टीपल वैल्यूज के साथ, वो आपको कुछ इस तरीके से लिखा हुआ होगा। इसके बाद आता है कॉल द मैक्रो फ्रॉम ए बटन और अदर ऑब्जेक्ट और शेप। अब आपने मैक्रो तो क्रिएट कर दिया, सिंगल वैल्यू के साथ भी क्रिएट कर दिया और मल्टीपल वैल्यूज के साथ भी मैक्रो को क्रिएट कर लिया, फंक्शन को क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसमें आर्गुमेंट्स भी पास करवा दिए। अब बात आती है उस मैक्रो को जब हम रन करवाएंगे, तो उस फंक्शन को हम रन करवाएंगे मैक्रो एज ए फंक्शन, तो जब हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे, उस मैक्रो को कॉल करेंगे तो कैसे करेंगे। तो इसमें देखिए, टू असाइन ए मैक्रो यू पास आर्ग्यूमेंट्स टू ए बटन, शेप, इमेज और एनी ऑब्जेक्ट। तो आपने कभी देखा होगा जब भी हम कोई वर्क करते हैं तो किसी बटन, अब ऑनलाइन कुछ वर्क करते हैं तो वहां पे हमारे कुछ बटन्स होते हैं, उन पे हम क्लिक करते हैं तो कुछ ना कुछ एक्शंस परफॉर्म होता है। वहां पे भी मैक्रो ही आपका चल रहा होता है, वहां पे भी फंक्शंस आपके बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं। तो जैसे ही हम उस बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारा उस टाइम पे क्या होता है, वो मैक्रो जो आपने क्रिएट किया था अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, या जो फंक्शन आपने क्रिएट किया हुआ है वो कॉल होगा। तो मैक्रो को कॉल करना या फंक्शन को कॉल करना एक ही बात है। तो जैसे ही हम बटन पर, किसी ऑब्जेक्ट पर, किसी शेप पर क्लिक करते हैं और कोई न्यू एक्शन परफॉर्म होता है, चाहे वो आप कोई न्यू विंडो ओपन हो रही हो, जैसे हम वेबसाइट ओपन करते हैं तो हम कोई किसी लिंक पर क्लिक करते हैं, तो किसी लिंक पर जब हम क्लिक करते हैं तो नया पेज आपको ओपन होता है। तो वहां पर एक तरीके से हम कह सकते हैं कि मैक्रो आपका कॉल हो रहा है, फंक्शन कॉल हो रहा है। जब हम किसी सबमिट बटन पर क्लिक करते हैं और आपकी इन्फॉर्मेशन सेव्ड हो जाती है, सबमिट हो जाती है उसके सर्वर पर, तो वहां पे भी आपका मैक्रो या फंक्शन कॉल होता है। टू असाइन ए मैक्रो यू पास आर्गुमेंट्स टू ए बटन, शेप, इमेज और एनी ऑब्जेक्ट, यू फर्स्ट राइट क्लिक दैट ऑब्जेक्ट एंड क्लिक असाइन मैक्रो। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई मैक्रो को या कोई फंक्शन को कॉल करते हैं तो आपने उस मैक्रो को या फंक्शन को क्रिएट करते समय कितने आर्गुमेंट्स उसके पैरेंथेसिस में पास किए थे, कॉल लिंक के टाइम पर भी उस फंक्शन को या उस मैक्रो को कॉल करते समय भी आपको उतने ही आर्गुमेंट उसके पैरेंथेसिस में पास करने हैं। अगर आर्गुमेंट्स की वैल्यू मिसमैच हो जाती है, मींस नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स इज मिसमैच एट द टाइम ऑफ कॉलिंग और एट द टाइम ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन के टाइम पे मान लीजिए आपने दो आर्गुमेंट्स पास करे थे और कॉलिंग के टाइम पर आप एक ही आर्गुमेंट की वैल्यू पास कर रहे हैं, तो आपका फंक्शन कॉल नहीं होगा, आपका मैक्रो कॉल नहीं होगा और आपके सिस्टम में आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, आपके वहां पे प्रोग्राम में एरर आ जाएगी, कोडिंग में एरर आ जाएगी और आप अपना वर्क कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो हाउ, दिस इज द कंसेप्ट टू कॉल द मैक्रो और ए फंक्शन एंड देन टाइप द नेम ऑफ द मैक्रो। और आपको अगर ये कंप्लीट करना है तो आपको नंबर ऑफ वैल्यूज और आर्गुमेंट्स शुड बी प्रॉपर्ली मैच्ड एट द टाइम ऑफ क्रिएशन और एट द टाइम ऑफ कॉलिंग। कॉलिंग के टाइम पर और क्रिएशन के टाइम पर जितने आर्गुमेंट्स आपने लिए हैं सभी दोनों जगह सेम होनी चाहिए। अगर ये मैच हो जाता है तो आपका मैक्रो या फंक्शन जो भी आप कॉल करना चाह रहे हैं वो कॉल हो जाएगा और आपका आउटपुट जनरेट हो जाएगा। ये आपका मैक्रो को या फंक्शन को कॉल करने का कंसेप्ट था। ठीक है स्टूडेंट, ये मैंने आपको विंडो ओपन कर दिया कि जहाँ पे आप मैक्रो का नेम लिखेंगे और मैक्रो का नेम लिखने के बाद आप उस मैक्रो को कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मैक्रो को फंक्शन के रूप में कैसे यूज करना है, उसमें सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यूज को कैसे पास करना है और उस मैक्रो को कैसे कॉल करना है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। तो इससे पहले अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और बेल आइकन नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपके साथ साथ आपके सभी फ्रेंड्स और क्लासमेट्स का भी फायदा हो सके।
तो चलिए अपना नेक्स्ट टॉपिक हम यूज करेंगे मैक्रोज वर्क एज एन इनबिल्ट फंक्शन। आपने देखा होगा स्टूडेंट की हम इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में जब हम कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे कुछ हमारे इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और भी काफी सारे वहाँ पे फॉर्मूलाज होते हैं। तो उन फॉर्मूलाज को हम एक्सेल में फंक्शंस बोलते हैं, और वो फंक्शन नहीं बल्कि इनबिल्ट फंक्शंस कहलाते हैं, इनबिल्ट फॉर्मूलाज कहलाते हैं। तो इसी तरीके से आपको अपने वर्क के लिए अपनी चॉइस के अनुसार आप मैक्रोस को भी इनबिल्ट फंक्शंस के रूप में क्रिएट कर सकते हैं। मैक्रो आपको क्रिएट करना है, मैक्रो बनाने के बाद आप उस मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में उसको सेव कर सकते हैं। कैसे करते हैं, सबसे हम पहले बात बताएंगे कि इनबिल्ट फंक्शंस आपके होते क्या है और मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शंस में कन्वर्ट करने की, यूज करने की हमें रिक्वायरमेंट क्या है। व्हाई डू वी रिक्वायर इनबिल्ट फंक्शंस एंड हाउ वी क्रिएट मैक्रोज एज ए इनबिल्ट फंक्शन इन द इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टू कंप्लीट योर टास्क। अपने टास्कों को कंप्लीट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में हम मैक्रोज को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में कैसे यूज करेंगे और क्यों यूज करेंगे, ये जानना बहुत जरूरी है। तो MS Excel and OpenOffice Calc provides various inbuilt functions. OpenOffice Calc स्प्रेडशीट या MS Excel एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको काफी सारे इनबिल्ट फंक्शंस को प्रोवाइड करता है, बट ऑल दीज इनबिल्ट फंक्शंस डज नॉट फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एवरी यूजर फॉर कैलकुलेशन इन MS Excel एंड OpenOffice Calc। परंतु वो जितने भी इनबिल्ट फंक्शंस हैं या फॉर्मूले जहां पे आपको दिए गए हैं, ये यूनिवर्स में जितने भी एक्सेल या OpenOffice Calc के यूजर्स हैं वो सभी की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं करता है। सभी यूजर्स के लिए वहां पे एक सभी व्यक्ति का, सभी स्टूडेंट्स का, सभी एक एक इंडिविजुअल का ध्यान में रखते हुए वहां पे एक्सेल के में या OpenOffice Calc इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट फंक्शन को, इनबिल्ट फॉर्मूलाज को नहीं क्रिएट किया गया है कि कोई भी व्यक्ति अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार कोई भी फंक्शन वहां से इनबिल्ट फंक्शंस को, इनबिल्ट फॉर्मूलाज को यूज करके अपने टास्क को कंप्लीट कर सके। ऐसे भी काफी यूजर्स हैं जिनके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार फंक्शंस उन्होंने क्रिएट नहीं कर रखे हैं या फॉर्मूलाज को अभी तक क्रिएट नहीं किया गया। टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, अब उन लोगों के लिए तो सामने तो समस्या होगा अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए, अपने वर्क को कंप्लीट करने के लिए। तो टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इस समस्या का समाधान निकालने के लिए MS Excel एंड OpenOffice Calc, MS Excel और OpenOffice Calc एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है उन सभी यूजर्स को जिनके सामने प्रॉब्लम आ रही है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, अपनी वर्क के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में कंप्लीट वर्क को करने के लिए, अपने टास्क को कंप्लीट करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन या इनबिल्ट फॉर्मूलेज वहां पे नहीं मिल पा रहे हैं। तो उनके सामने क्या समस्या है, तो ये समस्या का समाधान निकालने के लिए एप्लीकेशंस के द्वारा उन्होंने क्या करा, क्रिएट इनबिल्ट फंक्शंस एज पर योर नीड्स और रिक्वायरमेंट। उन्होंने क्या करा, यूजर्स को एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी कि वो अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार, अपनी चॉइस के अनुसार इनबिल्ट फंक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। उन्हें अपनी जो भी रिक्वायरमेंट है, जिस टाइप का भी वर्क को परफॉर्म करना चाहते हैं अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में, उस टाइप के फंक्शंस को, उस टाइप के फॉर्मूलाज को वो अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार क्रिएट कर सकते हैं और उनको सेव करके उनका यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मैक्रोस का इस्तेमाल करना होगा। तो आपको मैक्रोस का इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसके लिए, और मैक्रोस का यूज करके उसको, मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसके लिए मैंने आपको यहाँ पे जाने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करा है। एग्जाम्पल लिया है, सपोज योर कंपनी ऑफर्स ए क्वांटिटी डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द रेट ऑफ ए प्रोडक्ट प्रोवाइडेड द ऑर्डर इज फॉर मोर देन 100 यूनिट्स। सपोज करिए आपकी एक कंपनी है और वो उन सभी कस्टमर्स को 10% का डिस्काउंट देना चाहती है जो कस्टमर 100 किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के 100 पैकेट से, 100 यूनिट से ज्यादा परचेज करेंगे या ऑर्डर देंगे। The following paragraph will demonstrate the function to calculate this discount। तो यहाँ पे कंपनी को क्या करना है, एक इनबिल्ट फंक्शन बनाना है, डिस्काउंट फंक्शन बनाना है, डिस्काउंट फंक्शन बनाना है इनबिल्ट के रूप में, और डिस्काउंट फंक्शन को परमानेंटली इनबिल्ट के फंक्शन और इनबिल्ट फॉर्मूलाज के रूप में अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेव करना है। जैसे भी मैं कैलकुलेशन करूं या मेरे पास 100 ऑर्डर्स के लिए, 100 पैकेज के लिए किसी भी कस्टमर का ऑर्डर आए, तो मैं उसकी जब बिल जनरेट करूंगा या उसकी कैलकुलेशन करूंगा कि उसका टोटल कॉस्ट कितना बैठेगा, तो वहां पर 10% डिस्काउंट ऑटोमेटिकली मैं उस फॉर्मूले की हेल्प से लगा सकूं। तो अभी तक इस टाइप का फॉर्मूला बना हुआ नहीं था, तो यहाँ पे क्या करना है, मैक्रो का यूज करके एक इनबिल्ट फंक्शन बनाना है
डिस्काउंट के नाम से एक इनबिल्ट फंक्शन बना, जो फंक्शन बनाना है वो किस नाम से बनेगा, डिस्काउंट के नाम से बनेगा, और वो डिस्काउंट कितना देना है, 10% का देना है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके देख सकते हैं कुछ वैल्यूज, मैंने यहाँ पे स्प्रेडशीट में कुछ वैल्यूज क्रिएट करी हैं। तो इसके लिए आपको मैक्रो क्या लिखना है, आपको मैक्रो एग्जाम में लिखने के लिए नहीं आएगा, मैं आपको बार बार बताऊं, पर मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में कैसे क्रिएट करेंगे ये मैं अभी आपको यहाँ पे दिखाऊं। देखिए, तो टू क्रिएट ए कस्टम डिस्काउंट फंक्शन इन दिस वर्कबुक फॉलो द स्टेप्स गिवन बिलो। आपको अपनी वर्कशीट में या वर्कबुक में एक डिस्काउंट इनबिल्ट फंक्शन को क्रिएट करने के लिए, परमानेंटली सेव करने के लिए आपको नीचे जो स्टेप्स दिए गए हैं, 2 स्टेप्स यहाँ पे दिए गए हैं, उनको फॉलो करना है। पहले आप Alt+F11 शॉर्टकट की फ्रॉम द कीबोर्ड, आपको इसको यूज करना है, एंड उसके बाद देन क्लिक ऑन इंसर्ट and then module from the menus bar. A new module window appears on the right hand side of the Visual Basic editor of the electronic spreadsheet. इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट के आपके राइट हैंड साइड में एक न्यू मॉड्यूल की विंडो ओपन होगी, यानी कि आपकी एक न्यू विंडो ओपन होगी जिसमें आप उस इनबिल्ट फंक्शन को, जो मैक्रो आप लिखेंगे उस मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में, यानी कि जो मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट करूंगा, मैक्रो क्रिएट करूंगा डिस्काउंट के नाम से, डिस्काउंट फंक्शन क्रिएट करूंगा, उसको डिस्काउंट फॉर्मूलेज के नाम से, डिस्काउंट इनबिल्ट फंक्शन के नाम से मैं उसमें सेव कर सकूंगा। और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको मॉड्यूल्स बोलते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज मॉड्यूल्स इन द कंसेप्ट ऑफ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, एक मैक्रो लिखा, मैक्रो में मैंने क्या करा है, ये फंक्शन आ गया, फंक्शन में फंक्शन के रूप में मैं मैक्रो को क्रिएट कर रहा हूँ, तो फंक्शन आ गया, जिससे कि मैं समझा चुका कि मैं यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इनबिल्ट फंक्शन को मुझे क्रिएट करना है। ठीक है, और इनबिल्ट फंक्शन को क्रिएट करते समय तो ये मुझे फंक्शन लिखना जरूरी है। तो जैसे मैंने पहले अभी आपको बताया कि जब वैल्यूज को हम पास कर रहे थे, आर्गुमेंट्स हम पास कर रहे थे, तो मैंने सब लिया था, तो यहाँ पे हमें फंक्शन लेना है, और यहाँ पे क्या लिख दिया, डिस्काउंट। जिस नाम से भी आप अपने इनबिल्ट फंक्शन को क्रिएट करना चाहते हैं उस फंक्शन का नाम दे देंगे, मैंने यहाँ पे डिस्काउंट दे दिया। और यहाँ पे ये क्वांटिटी और प्राइस ये जो है, ये मैंने आर्गुमेंट्स पास करवाए, यहाँ पे 2 आर्गुमेंट्स मैंने यहाँ पे पास करवा दिए हैं। यहाँ पे मैंने कुछ कंडीशंस लगाई हैं आपकी, इफ क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100, यदि कोई उसी कस्टमर पे ये फंक्शन अप्लाई होगा जब क्वांटिटी की वैल्यू, यानी कि ऑर्डर की वैल्यू 100 या 100 से ज्यादा होगी, तो आपकी जो डिस्काउंट की फॉर्मूला आपका लग जाएगा, कैलकुलेशन आपकी हो जाएगी। तो क्वांटिटी मल्टीप्लाई प्राइस इंटू 0.1 आपकी मैथमेटिकल है। और अगर ये क्वांटिटी 100 नहीं है तो आपका डिस्काउंट क्या होगा, 0 होगा, तो फिर कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे हमने ये जो इफ स्टेटमेंट है, ये जो कंडीशन लगाई थी आपने, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है, किसको ठीक है, यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई थी इफ वाली, ये वाली जो कंडीशन लगाई थी आपने, इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया है। और इसके बाद जो मैंने फंक्शन स्टार्ट करा था यहाँ पे फंक्शन डिस्काउंट, और यहाँ पे उस फंक्शन को मैंने क्लोज कर दिया है, यहाँ पे एंड फंक्शन। ठीक है, और यहाँ पे मैंने फंक्शन को कॉल करवा दिया है, यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे फंक्शन को कॉल करवा दिया। अभी मैंने आपको फंक्शन को कॉल करना सिखाया था, तो यहाँ पे मैंने फंक्शन कॉल करवा दिया, डिस्काउंट फंक्शन मैंने क्रिएट करा था, डिस्काउंट फंक्शन को कॉल करवा दिया। और यहाँ पे मैंने यहाँ पे फंक्शन को क्रिएट करते समय मैंने यहाँ पे 2 वैल्यूज पास करी थी, क्वांटिटी और प्राइस। तो फंक्शन को कॉल करते समय भी मैंने 2 वैल्यूज पास करी है, डिस्काउंट को 1 2, आपने 2 वैल्यूज पास करी। अगर आपकी यहाँ पे इन दोनों जगह, यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह आर्गुमेंट्स की नंबर ऑफ आर्गुमेंट आपके मिसमैच हो जाते हैं, तो आपका फंक्शन रन नहीं करेगा, और आप अपने मैक्रो को फंक्शन के रूप में यूज नहीं कर पाएंगे, और उस मैक्रो को इनबिल्ट फंक्शन के रूप में या मॉड्यूल के रूप में भी अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में सेव नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज द कंसेप्ट हाउ टू क्रिएट इनबिल्ट फंक्शन यूजिंग द मैक्रो इन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में आपको मैक्रो का यूज करके इनबिल्ट फंक्शन कैसे क्रिएट करना है, ये उसका कंसेप्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉर्टिंग। एग्जाम में स्टूडेंट बहुत ज्यादा पूछा जाता है सॉर्टिंग किसे कहते हैं, तो इसलिए आप इसको पढ़ना बिल्कुल भी ना भूलें। सॉर्टिंग किसे कहा जाता है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है, सॉर्टिंग रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ डेटा ऑफ ए पर्टिकुलर कॉलम इन एक्सेल स्प्रेडशीट। एक्सेल स्प्रेडशीट में पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को अरेंजमेंट करना। एमएस एक्सेल में या ओपन ऑफिस कैल्क में जो स्प्रेडशीट एक्सेल स्प्रेडशीट है, उसमें पर्टिकुलर कॉलम के में जो डेटा आपने टाइप करा है, उस पर्टिकुलर कॉलम के डेटा को
अरेंजमेंट करना है, सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है, या तो वो आपका डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, पर ध्यान रहे एक बार में एक पर्टिकुलर कॉलम के अकॉर्डिंग आप डेटा को अरेंज करेंगे, या तो उस कॉलम का डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होगा, एंड दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज सॉर्टिंग, और इसी कंसेप्ट को यहाँ पे सॉर्टिंग कहते हैं। अब बात आती है सॉर्ट द कॉलम्स यूजिंग मैक्रो। अब मैक्रो का यूज करके आप अपने एक्सेल के स्प्रेडशीट के एक पर्टिकुलर कॉलम को कैसे सॉर्ट करेंगे। तो टू सॉर्ट ए रेंज ऑफ सेल्स यूजिंग मैक्रो यू नीड टू यूज द sort method which allow you to sort a column or multiple columns। आपको मैक्रो का यूज करके अपनी इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में पर्टिकुलर सेल्स को या एक पर्टिकुलर कॉलम को या रेंज ऑफ सेल्स को आपको सॉर्टेड ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, सॉर्टिंग में करना है, उन पर सॉर्टिंग अप्लाई करनी है, यानी कि उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना है। तो आपको क्या करना होगा, सॉर्ट मेथड का प्रयोग करना होगा, SORT। ये मेथड का नाम आपका कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। सॉर्ट मेथड का प्रयोग करना होगा जो आपको अलाउ करेगा सॉर्ट कॉलम और मल्टीपल, आपको एक अलाउ करेगा एक बार में आप एक सिंगल कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं, सिंगल कॉलम की वैल्यू को भी सॉर्ट कर सकते हैं, या एक बार में आप मल्टीपल कॉलम्स को सिलेक्ट करके भी आप अपने उसमें जो भी आपने डेटा टाइप करा उनकी वैल्यूज को, उनके डेटा को अरेंजिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो डिफाइन द ऑर्डर, और जब आपको सॉर्ट करना तो आप अपने ऑर्डर को भी डिफाइन कर सकते हैं कि आपको जो सॉर्टिंग करनी है वो असेंडिंग ऑर्डर में करनी है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करनी है, इन विच यू वांट टू सॉर्ट एज पर योर रिक्वायरमेंट। अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर जिस ऑर्डर में भी आपको सॉर्टिंग करनी है उसमें आप कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपसे बात करूंगा कि आपको कैसे करेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो पहले मैं आपको बताऊंगा मैक्रो टू सॉर्ट सिंगल कॉलम इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में आपको मैक्रो को के किसी मैक्रो का यूज करके आपको एक एक्सेल स्प्रेडशीट में एक पर्टिकुलर कॉलम को, यानी कि एक सिंगल कॉलम के वैल्यूज को सॉर्ट करना है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो कैसे करेंगे। तो ये मैंने आपको मैक्रो का एग्जांपल के हेल्प से मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। ये मैंने आपको मैक्रो लिया है, ठीक है। मैं आपको दोबारा रिपीट करूंगा स्टूडेंट्स कि आपको परेशान नहीं होना है, केवल आपको यहाँ पे ये समझना है कि असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्सेल स्प्रेडशीट में एक पर्टिकुलर कॉलम या मल्टीपल कॉलम के डेटा को सॉर्ट करने के लिए मैक्रो में क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, किन किन कीवर्ड्स का हमें यूज करना होता है। आपको प्रॉपर मैक्रो लर्न बिल्कुल भी नहीं करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने सब कीवर्ड यूज किया, ये हमारा मैक्रो का नेम हो गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने पैरेंथेसिस में कुछ भी नहीं लिखा, यानी कि यहाँ पे कोई आर्गुमेंट नहीं है, जीरो आर्गुमेंट्स है, कोई भी आर्गुमेंट नहीं है। यहाँ पे मैंने रेंज डिफाइन करी, यानी कि किन किन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की किस रेंज पर, एक वर्कशीट की किस रेंज पर, किस सेल नंबर से किस सेल नंबर तक की वैल्यूज को आपको सॉर्टेड ऑर्डर करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वैल्यूज मैंने सेलेक्ट कर रखी है, ठीक है। और यहाँ पे आपका आ गया रेंज आ गई, ठीक है। और अगर आपको असेंडिंग में करना है, डिसेंडिंग में करना है, आपको ऑर्डर में ये लिखना होगा, या आपको ऑर्डर डिफाइन कर दिया आपने, ठीक है। इस तरीके से और आपका यहाँ पे जो है फंक्शन क्लोज जगह मैक्रो आपने क्लोज कर दिया। तो दिस इज द मैक्रो हाउ टू sort the particular column, a single column in ascending order in electronic spreadsheet। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में अपने पर्टिकुलर कॉलम, सिंगल कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसका एक मैक्रो का एग्जांपल मैंने आपको समझाया। अब मैं आपसे बात करूंगा तो मैक्रो टू सॉर्ट मल्टीपल कॉलम्स इन असेंडिंग ऑर्डर। आप अभी तो मैंने आपको जो एग्जांपल लिखा उसमें केवल और केवल मैं एक ही कॉलम को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब मैं अगर आपको मल्टीपल कॉलम्स को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है तो इसके लिए एक मैक्रो हमने लिखा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल कॉलम्स मैंने लिए हैं। तो सेम तरीका आपका यहाँ पे है, पहले मैंने आपका सब कीवर्ड का यूज करके एक रेंज, एक फंक्शन, एक मैक्रो को डिफाइन करा, और फिर उसके बाद यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे रेंज सिलेक्ट करी आपने, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने 3 कॉलम सिलेक्ट करे, A1 A B एंड C, A से C तक के। और यहाँ पे हमने ऑर्डर में आपका लिख दिया असेंडिंग की। देखें आपको मल्टीपल कॉलम्स में करना तो की 1 में लिख दिया यहाँ पे रेंज, रेंज आपकी कौन सी होगी, सेल A1 हो गई, तो ऑर्डर लगा दिया असेंडिंग ऑर्डर। फिर आपका यहाँ पे की 2 आ गया तो रेंज कौन सी हो गई, कॉलम B2 हो गया, और B2 में भी हमने असेंडिंग ऑर्डर लगा दिया। तो जितने जितने सेल्स पर आपको असेंडिंग ऑर्डर में अपने डेटा को कन्वर्ट करना है तो उतने सेल्स को सिलेक्ट करने के आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको की वैल्यू लिख के और ऑर्डर में आपको बार
असेंडिंग ऑर्डर करना है। अगर मुझे मल्टीपल कॉलम्स पे करना है, यानी कि इससे भी ज्यादा कॉलम्स है, तो फिर मैं वही करूंगा, P3 को डिफाइन कर दूंगा और उसके ऑर्डर में असेंडिंग डिफाइन कर दूंगा, वैल्यू को असेंडिंग और कीवर्ड लिख दूंगा। तो ये तरीका था, ये मैक्रो का एग्जाम्पल था, जिसका यूज करके आप अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में मल्टीपल कॉलम्स को एक साथ असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपसे के साथ डिस्कशन करने वाला हूं, और इस लास्ट आपका यहाँ पे चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है, मैक्रो टू सॉर्ट सिंगल कॉलम इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अगर आपको अपने इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट में एक पर्टिकुलर कॉलम, एक सिंगल कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसा करेंगे? तो देखिए, इसके लिए एक मैक्रो मैंने डिजाइन करा है आप लोगों के लिए। तो वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट होता है। पहले सब कीवर्ड का हमने यूज करा है, यहाँ पे आपने मैक्रो को डिफाइन कर दिया, फंक्शन को डिफाइन कर दिया, यहाँ पे आपने रेंज सिलेक्ट करी, रेंज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपने की डिफाइन करी, और यहाँ पे उस सेल का नाम दे दिया जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे पहले आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे आपने क्या करा था, पहले ऑर्डर में आपने असेंडिंग लिखा था, आपके बाद हमने यहाँ पे डिसेंडिंग लिख दिया है। दिस इज द कंसेप्ट टू sort the single column in descending order by using macro। मैक्रो का यूज करके हम अपने पर्टिकुलर कॉलम को डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट वाला जो चैप्टर था वो कंप्लीट हो जाता है। आपको जो अभी तक मैंने 17 क्लास है, यानी कि जो हमारी लास्ट क्लास है इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट चैप्टर के लिए, इसमें आपको जितने भी टॉपिक्स समझाए गए हैं, इससे ज्यादा टॉपिक्स आपके बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी सिलेबस के लिए में नहीं दिए गए हैं, और आपको बोर्ड एग्जाम के लिए केवल इतने ही टॉपिक्स को कवर करना है। इससे ज्यादा आपके लिए कुछ नहीं पूछा जाएगा, जितना मैंने बताया केवल आप उनको समझ लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, प्लीज वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और जिससे कि आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स और आपके क्लासमेट भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें और अपने एग्जाम में मार्क्स को प्राप्त कर सकें, अच्छे मार्क्स ला सकें और आईटी की नॉलेज को गेन कर सकें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।